तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ण विक्षेपण की क्षमता को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो बच्चा हमने वर्ण विक्षेपण और कोणीय वर्ण विक्षेपण वाला जो लेक्चर पढ़ाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिए, फिर आप इसको देखिए, तो आपको ये और बेहतर समझ आएगा। और उसमें जो हमने चित्र बनाया है था वो हमने यहां पर भी देखिए बना रखा है, तो ध्यान करो उसको बच्चा। उस लेक्चर में हमने बताया है, तुमको समझाया है खूब क्या कि किन्हीं दो निर्गत प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। उसमें हमने बताया है, चाहे लाल और पीले के बीच बनाओ, चाहे लाल और बैंगनी के बीच बनाओ, किन्हीं के बीच बनाओ, लेकिन यहां पर ये जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है, इसे बच्चा हम किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो देखिए, लाल और बैंगनी रंग के बीच जो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बना, लाल और बैंगनी बना कैसे? तो उसमें हमने तुमको बताया था, लाल रंग की निर्गत प्रकाश किरण को हमने बैक किया, इधर से बैंगनी रंग की प्रकाश किरण को बैक किया, जहां पर ये काटती हैं एक कोण बनता है, और इसे बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो हम क्या कहेंगे यहां से कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है तुम्हारा? थीटा तथा माध्य प्रकाश। तो बच्चा, माध्य प्रकाश कौन सा है? माध्य प्रकाश है पीला, यानी कि अब पीले का जो विचलन कोण है वो लाल कितना है? डेल्टा वाई। तो माध्य प्रकाश का जो विचलन है डेल्टा वाई। तो बच्चा हम क्या कहेंगे कि कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा और माध्य प्रकाश का विचलन कोण डेल्टा वाई, और बटे का मतलब का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है? विक्षेपण क्षमता ओमेगा के बराबर होता है। आप इस प्रकार से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। कैसे बच्चा? पुनः देख लीजिए, क्या कि लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच बने क्या कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य प्रकाश के लिए जो विचलन कोण बना डेल्टा वाई का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा के बराबर होता है। तो बच्चा, ये क्या है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। और वहां से जो हमने कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा निकाला था, वो बच्चा थीटा बराबर हम लोग निकाल के क्या लाए थे? ध्यान करो, थीटा बराबर हम लोग निकाल के लाए थे ए एन वी माइनस एन आर। क्या निकाल के लाए थे? थीटा बराबर ए एन वी माइनस एन आर निकाल के लाए थे। अब यहां पर देखिए, वही हमने लिख रखा है। पहले तो सोचो, वर्ण विक्षेपण क्षमता है क्या? तो देखो, किसी प्रकाशिक माध्यम के श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित कर पाने की जो क्षमता है, तो उस लेक्चर में किसमें? कोणीय वर्ण विक्षेपण में हमने घटक रंगों और सभी की बात की है। तो ये जो विभाजित करने की बच्चा क्षमता होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता। हम फिर कह रहे हैं, वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा। फिर अगर अब इसकी परिभाषा की बात करें, तो हमने क्या अभी तुमको बताया था कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है, वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होती है, उस माध्यम के बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के द्वारा उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा। बच्चा, क्या? कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा। थीटा बराबर क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तथा माध्य प्रकाश यानी कि पीली किरण के लिए उत्पन्न विचलन कोण हमने क्या कहा था? डेल्टा वाई का जो अनुपात होता है वही क्या होता है? यही तो कोणीय किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता के बराबर होता है, या कहो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं, क्या कि माध्यम के बने पतले लेंस द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों के प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा विचलन कोण
क्या डेल्टा वाई का अनुपात के रूप में इसे परिभाषित करते हैं, या कहो क्या होता है, अनुपात जो होता है वो वर्ण विक्षेपण क्षमता के बराबर होता है। इसे हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार बच्चा हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो हम कहेंगे कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर क्या बनेगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बच्चा क्या होता है, थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और बटे कौन सा, माध्य डेल्टा वाई होता है। क्या बच्चा होता है, माध्य विचलन कोण, यानी कि डेल्टा वाई येलो के लिए। परंतु लाल व बैंगनी रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण हम लोग बच्चा जानते हैं, चाहे थीटा बराबर सीधे ऐसे सूत्र लिखो, और यदि ऐसे लिखे हो तो ऐसा भी लिख सकते हो। क्या कि हम जानते हैं बच्चा थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और बराबर ये किसके क्या निकाल के हम लोग लाए थे बैक लेक्चर में, ए एन वी माइनस एन आर। अब ऐसे ही अगर हम पीले रंग के लिए लें, किसके लिए बच्चा, पीले रंग के लिए, तो पीले रंग के लिए देखो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चा डेल्टा वाई बराबर, तो प्रिज्म सूत्र तो हम जानते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक से, क्या प्रिज्म डेल्टा एम इक्वल क्या आया था, ए एन माइनस वन। तो यहां पर कौन सा है, येलो यानी कि पीला, तो ये डेल्टा वाई बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, ए आप वैसे रखिए, और ये क्या है, n माइनस वन। क्या है बच्चा, n माइनस वन। तो यहां पर पीला है तो n वाई, और माइनस लाल मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको हमने क्या कह दिया, ये कहो कि थीटा और डेल्टा वाई, या कहो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर तथा डेल्टा वाई, और या तो कहा हमने क्या समीकरण इसको बना दो, ऐसा करो इसको लाल कह दो, ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, और ये समीकरण 3 है। समीकरण 2 व 3 से डेल्टा वाई तथा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में बच्चा रखो, तो समीकरण 1 देखो है क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो यहां से ध्यान से देखो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है कितना, ए, और एन वी माइनस एन आर बटे क्या हम लोग लेके आए हैं, डेल्टा वाई ए एन वाई माइनस वन, ए एन वाई माइनस का 1, ए से कैंसिल, ओमेगा बराबर ये बच्चा हो जाएगा एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। ये हमारा है बच्चा कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र। और एक बात और, फ्लिंट कांच के लिए जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वो क्राउन कांच की अपेक्षा अधिक होती है।